Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Biology by Binti Ali. Nucleus. The nucleus is the largest organelle in the cell and contains the entire cell's genetic information in the form of DNA. तो न्यूक्लियस जो कि लार्जेस्ट ऑर्गेनेल कहलाया जाता है सेल का, और हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एनिमल सेल में सेंटर पर होता है जबकि प्लांट सेल में पेरीफेरल रीजियन पर। न्यूक्लियस के अंदर एक सेल की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के फॉर्म में, यानी कि डीएनए ही वो स्ट्रक्चर है जिसके पास सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। और डीएनए खुद कहाँ पर प्रेजेंट है? इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। The presence of a nucleus is the primary factor that distinguish eukaryotes from prokaryotes। और हम लोग डिफरेंस पढ़ चुके हैं यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में। तो हम लोगों ने वहाँ पर भी यही पढ़ा था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में मेन डिफरेंस जो आ जाता है वो आ जाता है न्यूक्लियस का, कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक कंप्लीट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। Nucleus is covered by two phospholipid membranes known as nuclear envelope। तो प्रोकैरियोटिक सेल में एक्चुअल में ये न्यूक्लियर एनवलप नहीं बनता, जिसकी वजह से एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं बनता, जबकि यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस जिसके पास एक आउटर कवरिंग है जिसको न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, that separates the nucleus and its content from the cytoplasm। अब इस वाली पिक्चर में हम लोग ये बाउंड्री देखते हैं, दैट पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाहर जो इन्वायरमेंट होगा वो साइटोप्लाज्म है, जबकि ये इंटरनल इन्वायरमेंट न्यूक्लियस कहलाया जाता है। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट करती है न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से। न्यूक्लियर पोर्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियर एनवलप and help to regulate the exchange of materials such as RNA and protein between the nucleus and the cytoplasm। अब इस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को अगर हम देखें तो ये वाले पोर्स प्रेजेंट हैं। इन पोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। तो इस जगह पर भी ये पोर्स जो है वो प्रेजेंट है। ये सारे पोर्स क्या हैं? न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स का काम है कि मटेरियल इन और आउट हो फ्रॉम द न्यूक्लियर। इनसाइड न्यूक्लियर एनवलप a granular fluid is present called nucleoplasm। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही जो है वो हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने कहा कि ये साइटोप्लाज्म को इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ न्यूक्लियस से सेपरेट करता है। तो जो फ्लूइड पोर्शन इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये जितना भी फ्लूइड है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। इन न्यूक्लियस and aggregation of RNA is also present called nucleolus। तो that portion, ये वाला जो डार्कर आप लोगों को स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये एक्चुअल में आरएनए की जो वो कलेक्शन होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। In non-dividing cells, the genetic information or material is found in the form of network in the nucleus called chromatin network। तो ये जो आपको
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में। ये एक्चुअल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसको हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहेंगे। और क्रोमेटिन नेटवर्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। ये माइक्रोग्राफ है जो कि जो है वो माइक्रोस्कोप की मदद से जो है वो लिया गया है।